आज आप रबर बैंड को तवे पर लगाते ही चौंक जाएंगे। ऐसा कमाल का आइडिया YouTube पर पहली बार जो आपके होश उड़ा देगा। ऐसा इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही इसके बारे में पहले सुना होगा। ये इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे और आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पैंट की वेस्ट को छोटा करने के लिए हम कैंची और सुई धागे का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बगैर कैंची और सुई धागे के 1 सेकंड में बच्चों की पैंट की वेस्ट को छोटा कर लेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने जो पैंट पर बटन लगा होता है ना, उसको आपने जहां पर हम बेल्ट वगैरह डालते हैं उसके पहले हिस्से पर आपने बटन के अंदर इसको डालना है और फिर आप जैसे बटन बंद करते हैं वैसे ही बटन को बंद कर दें। ये आप अगर बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने बगैर काटे, बगैर सुई धागे के और बगैर किसी भी झंझट के पैंट की वेस्ट को छोटा कर लिया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी। इस तरह से आप भी बहुत आसानी से पैंट की वेस्ट को छोटा कर सकते हैं और ये खुद से खुलेगी भी नहीं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया पैंट की वेस्ट को छोटा करने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इमली के पल्प का इस्तेमाल तो हम हर रोज घर में करते हैं, कभी सालन में, कभी चावलों में, तो कभी चाट वगैरह बनाने में। इसके पल्प को गुठलियों से अलग करने के लिए या तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर घंटों हमें इसको पानी में भिगोना पड़ता है और हाथों के साथ मसल कर हमें इसकी गुठलियों को अलग करना पड़ता है। आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है जिससे आप चंद मिनट में ही बगैर मेहनत और बगैर हाथों को गंदा किए इमली का पल्प अलग कर लेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक शॉपर। इसके अंदर आपने सारी इमली को डालना है जिसका पल्प आप अलग करना चाहें। फिर आपने इमली की क्वांटिटी को जहन में रखकर इसमें पानी ऐड करना है। ये पाव से कम है इसलिए मैं इसमें अभी सिर्फ 1 कप पानी का ऐड करूंगी। फिर आपने इसको मजबूती से पकड़कर अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और हल्के हाथों से इसको रब करते जाएं। अगर आप 1 पाव इमली से गुठलियां अलग करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी का ऐड कर लें। जब आप इसको हाथों से रब करते जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि इसकी गुठलियां अलग हो रही हैं, मतलब खुद से ही इसकी गुठलियां अलग होने लगेंगी। बस 1 से 2 मिनट और रब करेंगे तो ये मुकम्मल अलग हो जाएंगी। तो इमली और इसका पल्प अलग अलग हो गए हैं। अब आपने शॉपर के कोने में छोटा सा सुराख करना है ताकि इसमें से इमली का पल्प निकले और गुठलियां शॉपर के अंदर ही रहें। इस तरह से बहुत आसानी से इमली का पल्प बॉल में आ जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा पानी डालकर इस शॉपर को शेक करके इसका सारा पल्प निकाल लेना है जिससे शॉपर पर लगी हुई इमली मुकम्मल साफ हो जाएगी। आप जब पानी डालें तो शॉपर के कोने को आपने पकड़ लेना है। अगर फिर भी इमली ना निकले तो थोड़ा सा पानी और डालकर फिर से शेक करके निकाल लें। तो ये देखें जबरदस्त सा पल्प रेडी हो गया है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमें अपने हाथों को गंदा करना पड़ा है। इस तरीके से आप भी इमली से गुठलियों को आराम से अलग कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मिकदार में पल्प बना लें तो हाफ पल्प का इस्तेमाल करके दूसरे पल्प को फ्रीजर में फ्रीज कर लें। ये 1 हफ्ता आराम से निकाल ले, ये खराब नहीं होगी। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसको गुठलियों से अलग कर सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये आइडिया मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि दालों, चनों वगैरह को तो हम लाजमी घर में रखते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा देर पड़े रहें तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। आज मैं आपको इनको सेव रखने का नया और अनोखा तरीका बताऊंगी जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये सफेद चने मौजूद थे। आपको मैं इनको सेव करने की टिप बताती हूँ जिसको फिर आप किसी भी दाल या चनों को सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है माचिस की 3 से 4 तीलियां। बस इस बात का ध्यान रहे कि जली हुई तीलियों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इनको आपने इस कंटेनर में रखना है। अगर आप माचिस की तीलियों को इसमें नहीं रखना चाहते तो आपने लेनी है माचिस की खाली डब्बी। इसके मसाले वाले पार्ट को आपने उतार लेना है जहां से हम तीली को जलाते हैं।
उस हिस्से को अगर आप उतार कर इसमें रखेंगे तो फिर भी कभी भी आपकी दालों या चनों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, चाहे आप इनको जहां पर मर्जी रखें। लेकिन आपने इन दोनों चीजों में से सिर्फ एक चीज को रखना है। ये मैंने आपको सिर्फ टिप बताई है जिससे आप अपने चनों और दालों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, जिससे इनमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो है ना जबरदस्त आइडिया, आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर कोहनियों और हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा मैल कचैल जम जाती है, जिसको साफ करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि ये हमसे साफ ही नहीं होती। ये जॉइंट्स वगैरह काले काले से बहुत बुरे लगते हैं। आज मैं आपको इनको साफ करने का नहायत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक लीमू, इसके हाफ पार्ट का इस्तेमाल आपने करना है। तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले डालनी है थोड़ी सी चीनी, मतलब एक चुटकी भर चीनी। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ही कॉफी पाउडर भी ऐड करना है। ये मिकदार आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी रखनी है, एक चुटकी के बराबर। अब आपने इसके ऊपर डालने हैं चंद ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। अब आपने इस लींबू के टुकड़े को कोहनियों फिंगर्स के जॉइंट्स पर अच्छी तरह से रब करना है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी और कॉफी पाउडर, चीनी, लीमू आपकी स्किन को निखार देंगे। इन चीजों से मिनटों में मैल कचैल दूर हो जाएगी। मैं इनके भी आपको लाइव रिजल्ट दूंगी। 1 से 2 मिनट सिर्फ आपने अच्छी तरह से रब करना है और फिर आप देखना कि इस कोहनी की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो मैं अच्छी तरह से रब करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इस कोहनी को गीले कपड़े से साफ करूंगी ताकि आपको फर्क वाज़िया नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि कोहनी पहले कितनी ज्यादा काली थी और अब पहले से काफी ज्यादा साफ हो गई है। इस तरह से आप हाथों पाँव के जॉइंट्स को भी आसानी से साफ कर सकते हैं, जो 1 से 2 बार इन चीजों के इस्तेमाल से ही मुकम्मल साफ हो जाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि टमाटर तो हम सबके घर में सालन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनके बीज मैदे में तेजाबियत का बाइस बनते हैं और पथरी भी पैदा करते हैं। ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज की मेरी ये टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जिससे आप बगैर काटे, बगैर किसी भी मेहनत के टमाटरों से उनके बीज अलग कर लेंगे। तो इसके लिए आपने भी अच्छी तरह से टमाटर को हाथों से मसलना है, जिस तरह से आपने देखा कि मैंने मसला है। अब ये टमाटर नरम हो चुका है। अब हम छुरी की मदद से इसमें कट लगाएंगे और इसके बीज बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से इसके सारे बीज बाहर निकल आएंगे और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इसका ऊपर वाला हिस्सा तो इतना ज्यादा नुकसानदार नहीं होता, जबकि ये बीज हमारे मैदे के लिए अच्छे नहीं होते। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं और ये अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है। अब आप जैसे मर्जी खाने में इसका इस्तेमाल करें। अब ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया टमाटर से आसानी से बीज निकालने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये भी आपने 1 चुटकी ही ऐड करना है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून के करीब नारियल का तेल। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। दांतों का दर्द अक्सर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और दांतों में अगर कीड़ा लग जाए तो इससे हमारे दांत टूट कर गिरने लगते हैं। कीड़ा लगने से भी दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इस रेमेडी से आपको दांतों का दर्द कभी भी नहीं होगा। जब भी आपको दर्द हो तो बस इस पेस्ट को ब्रश पर लगाकर लगाएं और सिर्फ 1 मिनट छोड़ने के बाद ब्रश कर लें। इससे आपके पीले दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। इस पेस्ट से आपकी दांतों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस इतनी सी मिकदार आपने ब्रश पर इसकी लगानी है और फिर आप देखना कि सिर्फ 2 से 3 मिनटों में आपको दर्द से मुकम्मल राहत मिल जाएगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया दांतों की दर्द को खत्म करने का और इनको सफेद बनाने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है जो आपके बहुत बड़े काम को आसान कर देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम किचन में तवे को दीवार के साथ खड़ा करते हैं तो ये बार बार नीचे गिर जाता है और अगर नीचे गिर जाए तो कोई भी चीज इस पर आसानी से आ सकती है, जिससे ये जरासीमों से भी भर जाएगा।
आज मैं आपको इस तवे को खड़ा करने का नहायत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे किसी भी मेहनत के बगैर ये आसानी से दीवार के साथ खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है 3 से 4 रबर बैंड। इसको आपने काउंटर टॉप पर रखना है। रबर बैंड की ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसको जहां पर भी रखेंगे ये उसको फौरन से पकड़ लेती है और गिरने नहीं देती। अब आपने इसके ऊपर ठंडे तवे को रखना है। अब जैसे मर्जी आप इसको रखें, अब आपका तवा नीचे नहीं गिरेगा और गंदा भी नहीं होगा। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि तवे को ठंडा करके इन पर रखें, फिर आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप फ्राइंग पैन, प्लेट, ट्रे या इस तरह की और भी बहुत सारी चीजों को दीवार के साथ खड़ा कर सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त और अनोखा तरीका। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।